जैसा कि मैंने कहा, नर्मदा बांधों की नदी बनती जा रही है और विवादों की नदी बनती जा रही है। हाँ जी। इतने सारे बांध बन गए हैं। नर्मदा अभी अमरकंटक से निकलती है, कुंवारी नदी है, नर्मदा को कुंवारी नदी कहा गया है ना, वहां से निकलती इटलाती हुई आती है। अभी भेड़ाघाट में अपना सौंदर्य दिखाते ये है कि उसको उसके पहले उसको बांध दिया अपने बरगी में। अच्छा। भेड़ाघाट पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उसके संगमरमरी चट्टान, उसके पहले जो आपने उसको अपना सौंदर्य वो निखार रही हो, सदियों से सतत प्रवाहमान है, आपने उसको बांध दिया। चलिए उसकी आगे चलती है, होशंगाबाद की आयत जाती है, आपने फिर उसको इंदिरा सागर में बांध दिया, आपने उसको ला करके वहां से भी बढ़ती है वो अपने, आपने फिर ओंकारेश्वर में बांध दिया, वहां से निकलती है, आपने सरदार सरोवर में बांध दिया। इन बांधों के नीचे जो गाद आकर के जमा होगी उसको कैसे निकालेंगे? भाई कोई भी चीज नीचे आके जब जमा होती जा रही है, उसको क्या करेंगे आप? कोई टेक्नोलॉजी है क्या? ये जब इन बांधों की लाइफ खत्म हो जाएगी तब कैसे क्या करेंगे? आज आप देखिए सरदार सरोवर बांध बन गया, हमें गर्व है, हमने इतना ऊंचा बांध बनाया है ना? लेकिन जो बांध से जो पानी फ्लो हो रहा था बांध के पहले, अरब सागर में जो जाकर के मिल रहा था भरूच में, आपने बांध दिया, पानी के फ्लो को रोक दिया, तो ज्वार भाटा के कारण जो अरब सागर का पानी वापस आ रहा है नर्मदा में और धीरे धीरे भरूच में नीचे फ्लो में फैल रहा है, तो पूरा पानी खारा होता जा रहा है। अगले 20 सालों में भरूच जहां नर्मदा बहती है उसके दोनों तटों के 20 किलोमीटर तक अंदर तक का पानी खारा हो जाएगा। अच्छा, तो क्या करेंगे? क्या भरूच शहर को आप पूरा विस्थापित करेंगे? कितने नगर कहां तक विस्थापित करेंगे? मैं बांध का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इन चीजों का समाधान हमें ढूंढकर बांध बनाने चाहिए। कि मतलब एग्जीक्यूशन में कमी क्या, मतलब कि आपने प्रोसेस कर दी लेकिन उसके बारे में सोचा नहीं कि इससे, हाँ जी, कि आज अमेरिका में देखिए बांध तोड़े जा रहे हैं। हाँ। दूसरी चीज क्या है, नर्मदा जो है एक कूप है, दरिया बहता है, दोनों तरफ विंध्याचल और सतपुड़ा है और उसके बीच से नर्मदा प्रवाह, जहां जहां आपकी मर्जी आ रही है उसको बांध दे रहे हैं। अच्छा। और सर जैसे अगर अपन बात करें तो एक बार आप इन मतलब कि नर्मदा का थोड़ा शुरू से अगर कुछ वर्णन कर पाए कि कैसे, हाँ, सबसे पहले हम बात करें तो नर्मदा आदिम जनजातियों की आश्रय स्थली हुई। नर्मदा तब थी जब हिमालय भी नहीं था। अच्छा। नर्मदा तब थी, और नर्मदा को देखा जाए तो एकमात्र नदी है जिस पर पुराण लिखा गया है, नर्मदा पुराण। गंगा श्रेष्ठ है बट नर्मदा ज्येष्ठ है। नर्मदा सबसे प्राचीन नदी है दुनिया की, अगर प्राचीन नदियों की बात की जाए तो नर्मदा प्राचीन है। जब गंगा भी नहीं थी, हिमालय भी नहीं था, तब भी नर्मदा थी। और नर्मदा की उत्पत्ति को लेकर के तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित कथा है, जिसको कहा जाए सर्वमान्य तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो सबसे प्रचलित कथा वो ये है कि मैं समय नहीं लूंगा जाता आपका, हाँ जी, कि जब देव और देवताओं का युद्ध हुआ और उसको रोकने के लिए समुद्र का मंथन किया गया। समुद्र के मंथन से जब विष निकला तो शिव ने उस विष का पान किया और उसकी तीक्ष्णता से बचने के लिए जो गर्मी हुई विष के कारण, वो आप पहुंचे मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत मतलब अमरकंटक, जो इसको आज हम अमरकंटक कहते हैं, इसका नाम था मंदराचल पर्वत। अच्छा। यहाँ पर आकर के वो बैठे, सोचिए जब हिमालय नहीं था तब ये बर्फ टका रहा होगा, और यहाँ आकर के उनको शांति मिली, तो उनका जो पसीना निकला, और जो पसीना निकला उससे नर्मदा की उत्पत्ति हुई। इसलिए उसको शिव तनिया और शिव पुत्री भी कहा गया, कि शिव के तन से निकली हुई, शिव के पसीने से निकली हुई। तो ये इतिहास है नर्मदा जी का? इतिहास नहीं कहते, ये कहानी है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिसको वेद बताते हैं, जिसको पुराण बताते हैं, जिसको सदियों काल से ऋषि मुनि कहते चले आ रहे हैं, वो कहानी है। इतिहास हम तब कह सकते हैं जब उसके हम ऑथेंटिकेशन, कुछ प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इतिहास वो है कि वो सृष्टि की सबसे प्राचीन नदी है। इतिहास ये है कि जब हिमालय भी नहीं था तब नर्मदा थी। कालिदास ने उसको आम्रकूट कहा है, वहाँ के बगीचे बहुत होते थे, अमरकंटक को आम्रकूट भी कहा है उन्होंने, हाँ जी, कालिदास ने। उसके तट पर जनजातियां निवास करती थी, ये इतिहास है। उसके तट पर अनेक युद्ध हुए, अनेक राजाओं ने, चाहे है वंश रहा हो, चाहे कोई भी जो युद्ध हुए हैं, बहुत सारे युद्ध हुए हैं। तो सर जैसे आपने हमें मतलब आसान भाषा में बहुत सारी चीज़ें बताई, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि चाहे आप इतिहास में आपने बताया कि ये इतिहास नहीं है, एक हमारी धरोहर है,
ठीक है, तो उसका एक आपने अंतर भी हमें बता दिया। सर ये जानना चाहिए कि जैसे कि नर्मदा जो है वो उल्टी प्रवाहित होती है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, मतलब कि क्या वजह है, मतलब कि ये तो बहुत ही अनोखी चीज़ है देखिए कि उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हाँ जी, हम डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ जी, नर्मदा ही एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है हाँ जी, है ना। और नर्मदा किसी ग्लेशियर से नहीं, सारी नदियां देखिए किसी न किसी ग्लेशियर से या किसी ये ग्लेशियर से नहीं निकलती। दूसरी चीज क्या है, नर्मदा विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत पे जो पेड़ पौधे हैं हाँ जी, इनके पानी से आश्रित है, पल्लवित होती है। क्या बात करें। हाँ, वृक्षों से पल्लवित, इसीलिए बोलते हैं कि वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। अगर पानी है बचाना है तो वृक्ष को लगाना होगा हमें। दूसरी चीज इसके पश्चिम मुखी पहने के पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपने पूछा तो मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी, हो सकता है लोगों को, कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो कि नर्मदा का विवाह सोन अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। हाँ एक सोन, एक नर्मदा और एक जोहिला। कहा यह गया है इतिहास में कि सोन नर्मदा का प्रेमी था और जोहिला नर्मदा की दासी थी। अच्छा, तो सोन का विवाह राजा ने, सोन के नर्मदा के पिता ने ये कहा कि जो कोई हाँ जी, गुल बकावली का, जो अमरकंटक में ही हो, गुल बकावली का पुष्प लेकर आएगा, हाँ जी, उसी से ही मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। बहुत सारे राजा खोजबीन में लग गए, स्वयंवर की वो थी। तो नर्मदा को लगा मैं सोन से प्रेम करती हूँ, ऐसा ना हो कि सोन को गुल बकावली का पुष्प न मिल पाए, न ला पाए तो मेरा विवाह नहीं हो पाए। तो नर्मदा ने अपनी दासी जोहिला को भेजा सोन के पास कि तुम जाओ सोन को बताओ कि गुल बकावली का पौधा कहाँ पे है, वो सिर्फ यहीं मिलेगा और उसको बता दो तो मेरा स्वयंवर हो जाएगा। जोहिला जब गई तो उसने सोन को देखा तो वो आसक्त हो गई, उसको देख के, उसके सौंदर्य को देख करके उसके प्रति मुग्ध हो गई। अच्छा, उसको लगा नर्मदा को तो पता चलेगा नहीं और मेरे जीवन में ऐसा, ये तो नर्मदा को पहचानता नहीं और ऐसा, ये बड़ी अजीब विडंबना है हमारे यहाँ, चाहे पृथ्वीराज चौहान संहिता का ले ले, कि बिना देखे भी उसके यश गान सुन करके एक प्रेम हो जाता था, एक निश्चल प्रेम जिसको कहा जाए ना, कि नर्मदा ने देखा नहीं सोन को, लेकिन उसका वर्णन सुन के उसको एक प्रेम हो गया कि मुझे सोन से ही विवाह करना है। जैसे आप पृथ्वीराज जो संहिता की बात करें, संहिता ने देखा नहीं था पृथ्वीराज चौहान, हाँ जी, उसकी ईश्वर कीर्ति सुन करके, उसकी कीर्ति या उसके बारे में सुन करके उससे अशक्त हो गई थी। तो ऐसे ही नर्मदा ने उसको भेजा, तो जोहिला ने कहा इन्होंने तो नर्मदा को देखा नहीं, तो मैं ही क्यों ना इनसे तब तक के लिए अपना वो कर। और इधर नर्मदा परेशान हो गई, इसको भेजे हुए काफी समय हुआ, आई क्यों नहीं। तो जब पहुंची नर्मदा उसके पास हाँ जी, तो उसको देख के कि सोन और जोहिला जो उसकी दासी थी प्रेम प्रणय कर रहे, प्रणय प्रसंग, इसको बड़ा बुरा लगा और ये विक्षिप्त हो गई और ये भागी और जाके कूद गई कपिल धारा में कूद गई। कपिल धारा एक जगह है जहाँ से नर्मदा नीचे गिरती है, पहला जो जल प्रपात है नर्मदा का, हाँ जी, वो कपिल धारा है। अच्छा, वहाँ से कूद गई नीचे और विक्षिप्त थी तो पश्चिम दशा की तरफ बहने लगी। सोन भी कुछ सूझा नहीं, उसको लगा रही क्या हो गया, मैं तो गलत उससे प्रेम करने लग गया, गलत था, इसने मेरे साथ छल किया। इसने बोला भी था नर्मदा ने बोला जोहिला तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन वो भाग के दौड़ गया और जाके कूद गई। सोन उसके पीछे भागा, लेकिन विक्षिप्त अवस्था में वो भी तो हो गया हैरान कि क्या है, तो वो उसको पहचान नहीं पाया किधर, और वो उल्टी दशा में जाके कूद गया। अच्छा, वो पूर्व दशा में जो जाके बिहार की तरफ निकलता है, जाके गंगा में मिलता है, बिहार की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। सोन भी कहा गया, सोन भी कहा गया। और जोहिला तीसरी जाके कि इन दोनों से बचना है, मुझे तीसरी जगह से जाकर के कूद गई जोहिला। तो अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, तीनों अलग अलग दिशा में, जो आपने मुझसे पूछा। हाँ जी। और सोन के बारे में मैगस्थनीज ने कहा है कि सोन नदी इसलिए उसका नाम पड़ा, जो मैगस्थनीज वर्णन करते हैं, हाँ जी, कि इसमें सोने के कण पाए जाते हैं, अच्छा, इसलिए उसका नाम सोन पड़ा। जबकि उसका नाम सोनभद्र राजकुमार का नाम था, जो नर्मदा से विवाह करना चाहता था, उसका नाम सोनभद्र था। अच्छा, हाँ, लेकिन बाद में आगे चल करके वो सोन कहलाने लगी है। सोन नदी है, सोन नदी है, उसमें सोने के कण मिले हैं, इसलिए उसको सोन नदी कहा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं मिलता है कि ये इस तरफ क्यों निकलती है, लेकिन कहानियों में हमारी जो पुराण है, जो हाँ जी, उसमें ये वर्णन मिलता है कि दोनों अलग अलग दिशा में क्यों।
एक ही पर्वत है, ऐसे टापू है, इधर से नर्मदा है और उसके जस्ट अपोजिट से सोन निकलता है और इसके तीसरी दिशा से जोहिला जोहिला। निकलता है।